नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। व्यवसाय विकास और संचार पर 3 दिवसीय कार्यशाला एस्पायर का आयोजन। कला कल्प सांस्कृतिक संस्थान और जयपुरिया बिजनेस स्कूल गाजियाबाद द्वारा एस्पायर का आयोजन। गाजियाबाद में जयपुरिया बिजनेस स्कूल गाजियाबाद ने कला कल्प संस्कृत संस्थान दिल्ली के सहयोग से अपने परिसर में भारतीय प्रदर्शन कलाकारों के लिए व्यवसाय विकास और संचार पर 3 दिवसीय कार्यशाला एस्पायर का आयोजन किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा मंच तैयार करना था जहां कलाकार समुदाय को यह ज्ञान प्राप्त हो सके कि वह स्वयं को व्यावसायिक रूप से कैसे प्रस्तुत करें, सोशल मीडिया पर अपनी मजबूत उपस्थिति कैसे बनाएं, अपना बायोडाटा और पोर्टफोलियो कैसे तैयार करें और अपनी कौशल क्षमता के साथ साथ तकनीकी रूप से भी कैसे सतत बन रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन जयपुरिया बिजनेस स्कूल के निदेशक तपन कुमार नायक और कला कल्प की निदेशक डॉक्टर अतासी मिश्रा ने किया। प्रमुख वक्ताओं में डीन नितिन सक्सेना, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर स्वधा, भारतीय कला कल्प के उपाध्यक्ष मोहित माधव और SM कंसल्टेंसी के निदेशक शमशेर उप्पल शामिल थे। इस कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षा और कौशल विकास साथ साथ चलने चाहिए। मोहित माधव ने दोनों संगठनों के बीच इस परियोजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओडिसी नृत्यांगना डॉक्टर अतासी मिश्रा ने कहा कि वह हमेशा युवाओं को उत्थान के अलग अलग रास्ते उपलब्ध कराने का प्रयास करती है ताकि पारंपरिक और लोक कलाकार भविष्य में मजबूती से टिके रह सके और साथ ही भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और पुनर्स्थापन हो सके। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध अवसरों के बारे में भी विस्तार से बताया। शमशेर उप्पल ने कला प्रदर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति सुविधा के बारे में जानकारी दी। एस्पायर कार्यशाला के समापन के साथ ही गाजियाबाद के जयपुरिया बिजनेस स्कूल और दिल्ली के कला कल्प संस्कृत संस्थान के बीच बने सहयोग ने कलाकारों पर अमिट छाप छोड़ी। इस सहयोग ने न केवल कलाकारों को उद्योग के लिए तैयार कौशल प्रदान किए बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के महत्व को भी रेखांकित किया। कला कल्प की विशेषज्ञता और जयपुरिया की एकेडमिक दक्षता के साथ यह पहल कलाकार उद्यमियों की एक नई लहर पैदा करने के लिए तैयार है जो अपने जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक मंच पर अपनी चमक बिखेरेंगे। पढ़ती रहे और जो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता वो कैसे पढ़े। पापा जब भी आ रहे हैं उसी टाइम हम बुक्स खोल के बस ऐसे ही थोड़ी इंग्लिश का चैप्टर रीड कर लिया, बस टाइम पास कर लिया। और फिर जब मार्क्स आते थे तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता था क्योंकि पापा एक्सपेक्ट करते थे कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं, दादा एक्सपेक्ट करते थे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन नहीं आते थे फर्स्ट। और मैं हमेशा डांस करती थी एंड जिम्नास्टिक्स किया मैंने, एज अ नेशनल लेवल जिम्नास्ट। तो हमेशा उनको होता था कि इसके साथ साथ पढ़ाई भी करो, तो वो कभी खुशी नहीं होते थे कितना भी कर लो। आई हैड टू कीप गोइंग इन ऑर्डर टू बी सीन इन फ्रंट ऑफ माय पेरेंट्स। तो हर टाइम मतलब मुझे करते रहना होता था कि यार मेरे पेरेंट्स कभी बोले ओ वाह, मतलब अगर एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ गए वाह तूने बहुत अच्छा पढ़ा है, और अगर मैं कोई ट्रॉफी लेके आई तो उनका नॉर्मल सा रिएक्शन होता था कि ओके वेरी गुड। ट्यूशन कितने देते हैं ये आता था नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10th में आने के बाद मेरे पापा आज तक मेरी PTM में नहीं गए थे, तो 10th क्लास में फर्स्ट टाइम ऐसा वो मेरी PTM में गए और वो बहुत ही मूड खराब करके आए क्योंकि मैथ्स और साइंस में मैं फेल थी पूरा साल। तो पापा ने बोला कि अब तो डांस मैं नहीं करने दूंगा और अगर तुझे करना है तो तू मैथ्स में पास होकर दिखा। एंड आई हैड स्टॉप बॉदरिंग बाय दैट कि अब जो होता है इनको बुरा लगता है लगे, इनको तारीफ करनी करे नहीं करनी छोड़ दो। तो मैथ्स वाली मैम ने पापा को इतना बोला, पापा ने बहुत डांटा एंड उसके एकदम बाद रिपोर्ट हुआ तो मैम ने क्लास में मार्क्स अनाउंस करे जो कि एम्बैरेसिंग तो थे, बट मैम ने बोला यू हैव अचीव्ड योर टारगेट। आई वाज वेरी हैप्पी कि शायद 80 में से 40 मार्क्स तो आए गए होंगे। तो उसमें आए 27.5 से पासिंग होता था और 28 मार्क्स मेरे आए थे एंड आई वाज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि मैंने आज इतना अच्छा काम किया कि मैथ्स में 80 में से 28 मार्क्स आए और मेरे पापा आज बहुत खुश हो जाएंगे। और उसके बाद भी डिसअपॉइंटमेंट थी पापा के फेस पे कि 28 नंबर आए इतनी ट्यूशन पढ़ने के बाद भी कि एटलीस्ट पास तो मैंने किया ना। उसमें भी वो ऐसे थे कि छोड़ दो। मैंने बोला कोई बात। 11th 12th की ऐसे नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। एक एग्जाम ऐसा एक टर्म गया था जिसमें मैं जस्ट सब में पास हुई, सिर्फ पास हुई।
तो मैंने बताया नहीं था घर पे किसी को, क्योंकि हमारे को फेयरवेल देना था सीनियर्स को। तो मैंने बोला अगर अभी बता दिया तो वो डांस वांस तो करने नहीं देंगे, स्कूल का फेट भी खराब हो जाएगा और फेयरवेल में भी नहीं जाने देंगे। तो मैंने वेट किया पीटीएम तक, और मम्मी को, क्योंकि मेरे घर पे सबको आदत है पूछने की, मार्क्स तो मिल गए होंगे अभी तक तुम्हारे, बता दो कितने आए हैं। और मैं अपने हमेशा जो पेपर है वो शू बॉक्स में, और अगर गर्मियाँ चल रही है तो पेपर्स को सर्दी के कपड़ों में ऐसी ऐसी जगह छुपा देती थी कि उनको कभी चाह के भी ना मिले पेपर्स। तो जैसे ही पीटीएम पास आई तो मम्मी पापा पूछते रहते थे अब तो मार्क्स मिल गए होंगे ताकि, और मम्मी मेरी सारी मैम का नंबर रखती थी ताकि अगर ये झूठ बोले तो मैं फ़ोन करके पूछूँ। तो मैंने सारे मार्क्स बता दी, हाँ मम्मी 20 में से 30 में से 21 22 ऐसे मार्क्स आए हैं, और एकदम 11th में तो नहीं आते इतने मार्क्स सबके। ओहो ठीक है, सारे मैंने फंक्शंस इंजॉय कर लिए, सब कुछ हो गया। और जैसे ही पीटीएम आई और रिजल्ट आया तो मम्मी एकदम वही बस, मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं था उस टाइम मेरी तरफ, बस वो चुप हो गई। फिर मैं उनको बार बार बोल रही हूँ ऐसे बिहेव मत करो, ऐसे बिहेव मत करो। तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले पूछा तेरे को कल जब सबके आगे मैं तेरे नंबर बता रही थी तब तू मुझे बता नहीं सकती थी कुछ भी, तब थोड़ा हिंट दे देती, क्योंकि मम्मा को ऐसा लगता था, वो ऐसे 11th में बताने लगी थी कि अच्छा स्कोर करिए, सब करिए, थोड़ा मम्मा को हो गया था उस टाइम। कोई बात नहीं, 2-3 दिन की बात है, अभी बोल देती हूँ मार्क्स अच्छे आएंगे, पास तो हो ही जाऊंगी 11th में, करते करते स्कूल खत्म हो जाएगा। सो 12th में, और उनको पता है कि मैं नहीं पढ़ सकती, फिर भी उन्होंने मेरे से एक्सपेक्ट किया कि मेरे 90-95% मार्क्स आएंगे 12th में, जो बिल्कुल नहीं आया। और जितने मेरे मार्क्स आए वो उससे इतना डिसअपॉइंट हो गई कि मेरी मम्मा शॉप में चली गई थी 2-3 दिन के लिए। बट मैंने तो नहीं कहा था एक्सपेक्ट करो, but then when I made it to Delhi University with such a low score, that was the day everything changed for me. कि कुछ भी मतलब वो रिस्पेक्ट जो थी वो तब मेरे को मतलब लगने लगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अदरवाइज थिंग्स वुड हैव बीन वेरी वर्स, प्रॉब्लली मैं डांस भी ना करती। बट बिकॉज आई मेड इट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो उनको एक टैग चाहिए था कि ओहो डीयू में एडमिशन हो गया है तो अब लाइफ सेट हो जाएगी, चाहे वहाँ पे कुछ पढ़ाई नहीं होती, लेकिन क्योंकि वहाँ पे एडमिशन हो गया तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो आई हैड टू सी ऑल दीज इयर्स इस चीज़ को अपने पेरेंट्स को मनाने में कि मैं भी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है मैं पढ़ाई नहीं कर रही, मैं एटलीस्ट कुछ तो कर रही हूँ ना, आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। तो मैंने ये चीज़ें स्कूल में और घर से देख देख के नाउ आई एम हियर। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए नेशन न्यूज़ 18 के साथ।